और कोरोना काल में वो वक्त था कि आदमी एक दूसरे के पास बैठने से ओखला की आवाम ना बड़ी भोली के अंदर 10 रुपए की कैन 40 रुपए की सरकार को भी देखा, दिल्ली की आम पार्टी को भी, सरकार को, बीजेपी को भी देख रहे हैं ना। हम सिर्फ ओखला की आवाम से एक अपील करना चाहते हैं, सबको देखा बार बार, हमको एक दफ़ा चांस रिक्स लेके देखो। अगर आपका काम नहीं होगा तो आप उनको उतार के फेंक देना। तो सिर्फ क्या है, ओखला के अंदर जब इलेक्शन करीब आते हैं तो सिर्फ एक ही झंडा रहता है, हिंदू है, हिंदू मुसलमान बांटने वाले। अभी आ रहे हैं इलेक्शन, मैं आपको बता दूंगा, मगर ना हमसे इनसे झुकेंगे, ना डरेंगे, ना दबेंगे। और इंशाल्लाह ओखला विधानसभा के अंदर विधायक भी भारतीय जनता पार्टी। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी होने वाली है, लेकिन बात करने में जो है आनंद भी आ रहा है और जानकारी भी मिल रही है। आगे और भी मतलब अच्छी बातें आपको सुनने के लिए मिलेंगी। वकील साहब, एक चीज़ और है, जैसे अभी आपने बताया कि मतलब हिंदू मुसलमान की जो राजनीति है अब ये करेंगे, तो वो तो सबसे ज़्यादा बीजेपी पार्टी करती है। आरोप लगता है। ये पूछना चाहता हूँ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अजमेर शरीफ में चादर भेजते हैं तब मुस्लिम लीडरों को नहीं दिखाई दे। मौलाना साहब पे FIR कराता है, मरकज़ में ताले लगवाता है, तब मुस्लिम लीडरों को नहीं। इनका यहाँ पर भ्रम फैलाने का जो काम करते हैं, ये आपको आपके चैनल बताता हूँ। हर साल अल्पसंख्यक के यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम भी शामिल होते हैं। जब चादर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अजमेर शरीफ भेजते हैं तब भी एक शब्द मुस्लिम लीडरों को बोलना चाहिए कि प्रधानमंत्री आज अजमेर शरीफ पे चादर चढ़ा रहे हैं। निजामुद्दीन में महरौली के अंदर नरेश यादव ने कुरान पाक के पन्ने फाड़कर हमारे हिंदू भाइयों के एरिया में फेंक दिए, हिंदू मुसलमान बांटने के लिए। अरविंद केजरीवाल चुप क्यों था? ताहिर हुसैन 2020 के अंदर झगड़ा हुआ, ताहिर हुसैन को कितनी जल्दी निकाल दिया? वो एक मुस्लिम था इसलिए निकाल दिया। नरेश यादव को क्यों नहीं निकाला अरविंद केजरीवाल ने? अब ओखला विधानसभा में अमानतुल्लाह खान, मटिया महल में शुएब इकबाल, और तुम्हारा सीलमपुर में अब्दुल रहमान, और मुस्तफाबाद में ये सारे मुस्लिम लीडर हैं ना। इन्हें मरना नहीं है, मरना नहीं है ना, इन्हें जाना है अल्लाह के पास। कुरान की बेअदबी कर रहा है कोई और इन पे चुप्पी लगी हुई है, क्यों? इसका सवाल आप जाके पूछो ना इन मुस्लिम। इलेक्शन के टाइम में क्यों हिंदू मुसलमान होता है? अगर कोई हमारी आस्था के ऊपर कोई आवाज़ उठाता है, कोई गलत करता है, क्यों नहीं बोलते? जब क्यों नहीं बोले? जब मौलाना साद के ऊपर FIR हुई थी, कौन सा लीडर बोला? मुझे बता। बोलो मरकज़ में ताले लगे, मरकज़ से राजनीति से तो कोई मतलब नहीं है ना, वहाँ ताले लगे, कौन बोला वहाँ पर? अखिलेश यादव ने। आपके चैनल से बोल रहा हूँ, अगर कोई मुस्लिम मेरा भाई देख रहा हो, देखे, वो जरूर ध्यान दे। किसी भी मुस्लिम लीडर को स्टेट पे अखिलेश यादव ने चढ़ने नहीं दिया। दानिश सलीम को संसद के अंदर कैसे मायावती ने पार्टी से 4 मुद्दे बहुत बड़े हैं भाई। पहला मुद्दा नशे का, नशा मुफ्त होना चाहिए हमारे ओखला। दूसरा मुद्दा ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा, और इतनी ज़्यादा है तादाद से ज़्यादा। इलाके के अंदर दूसरे क्षेत्र से जो बैटरी रिक्शा जो चल रहे हैं ना, ये 10 साल में एक नया कूड़ा घर नहीं। बताइए वकील साहब, मान लीजिए आपको मौका मिलता है, जनता यहाँ की आप एक रिस्क ले लेती है आपके चेहरे पे, ठीक है, और बीजेपी को वोट दे देती है, आपको यहाँ का जो है नुमाइंदा बना देती है, सबसे पहला काम क्या रहेगा? आप कैसे दूर करोगे? आप उसको, जगह है यहाँ पे ना, तो हॉस्पिटल बनाने के लिए जगह है, ना पार्किंग के लिए जगह है, ना कोई बारात घर बनाने के लिए जगह है, जगह कहाँ से लाओगे आप? सुनो मेरी बात। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल एक शाम TV पसमानदा की आवाज़। अभी जिस तरीके से चुनावी सरगर्मियां तेज़ हो गई हैं और दिल्ली में भी जो है चुनाव को लेकर के माहौल गर्म है, कई जगहों पर टिकट काटी जा रही हैं, लोग अपनी जो है पार्टियां अपनी लिस्ट जारी कर रहे हैं, तो नाराज़गी भी देखने के लिए मिल रही है तमाम पार्टियों में, कार्यकर्ताओं में। ऐसे में हमने भी सोचा कि क्यों ना चुनावी मुद्दों पर ही बात की जाए, तो आज हम सबसे पहले पहुँचे हैं ओखला विधानसभा में, और बीजेपी पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, वकील कुरैशी। वकील साहब, जैसे ये पूरा मुस्लिम अक्सरियत वाला इलाका है ओखला जामिया नगर, बीजेपी पार्टी से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, थोड़ा इसके बारे में बताइए और अपना परिचय दीजिए।
मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम वकील कुरैशी है और मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूं और भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन की पार्टी है और मैं मयूर बिहार का जिला अध्यक्ष भी हूँ अल्पसंख्यक मोर्चे का। ये हमारा ओखला विधानसभा 99% जाकिर नगर और शाहीन बाग मुस्लिम क्षेत्र है और जो 3 वार्ड है उसमें 50-50% है, मगर ये वार्ड 99% है। और यहाँ पर जब भी विधायक बना यहाँ मुस्लिम बना और मुस्लिम बनने के बाद पहले कांग्रेस के बने, अब अरविंद केजरीवाल जो 2014 के अंदर आया और जनता को पूरी दिल्ली को गुमराह जो किया, बड़े बड़े वादे करे कि हम भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे, हम रिश्वत वालों को ख़त्म करेंगे, हम दिल्ली को मॉडल बनाएंगे। ये तो सभी राजनीतिक पार्टियां और सभी नेता जो आते हैं वो सभी ये दावे करते हैं। मैं यहाँ पे आपसे ना थोड़ा सा जो राजनीतिक बैकग्राउंड रहा है, जो इतिहास रहा है, मैं वो जानना चाह रहा हूँ। देखो, कोरोना काल से अब तक मैं इलाके के अंदर अपने भाइयों आवाम के बीच में रहा। जब कोरोना की महामारी थी तब से मैं काम करता हुआ आया हूँ यहाँ। और कोरोना काल में वो वक्त था कि आदमी एक दूसरे के पास बैठने से भाग रहा था और उस टाइम हमने लोगों की वो मदद करी, लोगों को राशन बांटना, लोगों को गैस सिलेंडर बांटना, लोगों को दवाई बांटना, लोगों को कपड़े बांटना, लोगों को घर घर तक हमें राशन पहुंचाना। और ये हम शुरू से करते आए क्यों, हमारा मकसद है हमें आवाम की सेवा करना, आवाम तक पहुंचना और हमें जो भी प्रकार सरकार की तरफ से जो भी योजनाएं लागू हुई वो हमने अपने क्षेत्र में उतारी। अनगिनत योजनाएं जो सरकार के अंदर आती है, हम उस योजना को हमने ओखला विधानसभा में उतारा। हर वार्ड के अंदर हमने कैंप लगाए, हर क्षेत्र के अंदर हमने सुविधाएं पहुंचाई। तो ये हमारा लक्ष्य सिर्फ क्या है, हमें जनता का इस योजना को ले जाना, जनता को सरकार की तरफ से मदद मिलना, ये हमारा काम रहा और आज भी हम वही काम करते हैं। अब ये 2025 आने वाली, अब ये विधानसभा के इलेक्शन आ रहे हैं। 10 साल से विधायक अमानतुल्लाह खान जो ओखला की आवाम ने, मुस्लिम ने 1,30,000 वोटों से जिताया। 10 साल के अंदर उन्होंने एक काम आवाम के लिए नहीं किया। क्यों नहीं किया? आवाम इतनी दुखी हो गई कि आज आवाम उनको नकार रही है। दुखी होगी तो 2 बार मौका कैसे मिल गया? अब मेरी बात सुनो, जो 2 बार जीते हैं वो यहाँ 2 बार जीते हैं। पहली बार जब NRC लागू हुई थी तो यहाँ पर इन्हीं लीडरों ने गुमराह करा कि तुम्हें यहाँ से हिंदुस्तान से भगा दिया जाएगा, NRC लागू हो जाएगी। तो हमारे ओखला की आवाम ना बड़ी भोली और भाली है, मगर यहाँ के नेताओं ने उन्हें गुमराह कर ना अपनी तरफ वोट बैंक को खींचा, मगर हुआ तो कुछ भी नहीं। मगर अरविंद केजरीवाल ने भी अपने मुस्लिम भाइयों को एक वादा करा कि अगर तुम मुझे सत्ता में लाओगे मैं तुम्हारे हित में खड़ा रहूँगा, तुम्हारे सेवा करूँगा, तुम्हारे हर मुद्दों को मैं सरकार तक रखूँगा और तुम्हें हर चीज़ की योजनाएं दूंगा। बटला हाउस के अंदर अरविंद केजरीवाल जब आए थे, जब सभा हुई थी, तो इन्होंने ऐलान करा था ओखला के अंदर 20,000 हर घर जल दूंगा, जल से नल पहुँचाऊँगा। आज ओखला के अंदर 10 रुपये की कैन 40 रुपये की हो गई, मगर एक बूंद पानी किसी के घर में नहीं आया। ये कहा था अच्छे हॉस्पिटल बनाऊंगा। ओखला विधानसभा सबसे बड़ी वो विधानसभा है, एक हॉस्पिटल नया नहीं बना। आज ओखला विधानसभा के अंदर एक डिस्पेंसरी है, वो आज ऐसे खंडर की तरह हुई हुई है, बारात घर है, खंडर की तरह हुआ है। मगर यहाँ पर इतनी बड़ी आबादी के अंदर एक कोई पार्क नहीं है जो हमारे बुजुर्ग माताएं बहनें जाकर उस पार्क का आनंद लें, अपनी धूप लें। यहाँ सारे फ्लैट हैं, यहाँ धूप के लिए लोग तरसते हैं। ये काम किसका था? यहाँ के विधायक का, यहाँ की सरकारों का, मगर काम तो करा नहीं उन्होंने। एक काम अरविंद केजरीवाल ने जो करा, हर घर एक दारू के बोतल, एक दारू के साथ घर पहुँचाने का काम किया। एक बात बताइए, जब
आदमी दारू पी के आएगा और दारू पीने के बाद एक एक्स्ट्रा मिलेगी तो एक्स्ट्रा पिएगा, तो घर बर्बाद होगा या अच्छा होगा? अगर यही काम सरकार करती। नहीं देखिए, ये तो मुस्लिम अक्सरियत वाला इलाका है, तो मुसलमान तो वैसे भी दारू से दूर ही रहता है। और जैसे अभी आपने बताया कि यहाँ एक डिस्पेंसरी भी नहीं है, और वो भी है तो बहुत ख़राब हालत में वहाँ है। पर मैं आपको बता दूँ 2017 में जब मैं जी सलाम में काम किया करता था, तो मैंने वो स्टोरी की थी। मैं कोशिश करूँगा कि वो थोड़े से विजुअल उसमें वो स्टोरी मैं आपको दिखाऊँ। वो हालत हमने देखी है डिस्पेंसरी की। उसमें एक पेन भी नहीं था दवाई लिखने के लिए, और बीपी इंस्ट्रूमेंट तक की कोई मशीन नहीं थी। हमने वो किया था 2016-17 में, वो स्टोरी कवर की थी। एक चीज़ और बताइए वकील साहब, जैसे अब आप भारतीय जनता पार्टी से हैं, बीजेपी पार्टी को तो मुस्लिम मतलब मुखालिफ पार्टी माना जाता है, और एक मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके में ही आप बीजेपी पार्टी में काम कर रहे हैं। लोग आपको वोट क्यों देंगे अगर मौका मिलता है, या क्या क्या सामना करना पड़ता है? थोड़ा इसके बारे में बताइए ना। ये तो आप आलोचनाएं, आरोप प्रति आरोप, ये तो सभी लगा रहे हैं। अब मैं आपको बता दूं, कांग्रेस की सरकार को भी देखा दिल्ली के अंदर, आम पार्टी को भी सरकार को, बीजेपी को भी देख रहे हैं ना। हमारी बात, हम सिर्फ ओखला की आवाम से एक अपील करना चाहते हैं, सबको देखा बार बार, हमको देखो एक बार, एक दफ़ा चांद देखे देखो। अगर कोई दुकानदार दुकान खोलता है, पुराना कस्टमर होता है, और नई दुकान जब खुलती है तो आदमी चेक करने के लिए उससे सामान खरीदता है, खाने के लिए सामान लेता है। तो हमने सिर्फ यही कहा, अगर भारतीय जनता पार्टी ओखला विधानसभा के अंदर काम नहीं करती, उतार के फेंक दो, मगर एक दफ़ा चांस मिलना चाहिए। ओखला की आवाम को क्या चाहिए? हमारे रोड अच्छे होने चाहिए, हमारे सीवर बढ़िया होने चाहिए, हमारे रोडों पर झाड़ू लगनी चाहिए, हमारे रोडों पर लाइटें लगनी चाहिए, हमारे इलाके के अंदर विधानसभा के अंदर एक अच्छा हॉस्पिटल बनना चाहिए, हमारे विधानसभा के अंदर अच्छे स्कूल बनने चाहिए। ये तो किसी ने नहीं करा। वादा तो इसी पे करके आई थी आम पार्टी सरकार। यहाँ के विधायक इलेक्शन के टाइम में भी यही वादा करा ना। अब एक बात बता दो, सिर्फ इन्होंने क्या काम करा? लोगों से परेशान करने का काम। कोई रोड ऐसा नहीं है जो इन्होंने उखाड़ कर नहीं फेंक दिया। जैसे कहते हैं ना कि किसी की पिटाई करी जाए तो बक्कल उखाड़ देते हैं, ऐसे रोडों का बुरा हाल कर दिया। अब बारिश के टाइम आपने देखा होगा, बारिश के टाइम आदमी घर से नहीं निकल पा रहा था। अरे वकील साहब, ये भी जो काम है वो भी तो आपके एलजी ने ही नहीं करने दिया ना। ऐसा आरोप लगता रहा है कि एलजी ने जो है फंड नहीं दिया, काम रोक दिया, बहुत तरीके के अड़ंगे डाले। फिर अमानत साहब पर तो कई सारे मामले जो रहे, वो जेल में रहे अंदर, कितना उनको जो परेशान किया जा रहा है। ये भी लोगों की हमदर्दी उनके साथ है, और जो परेशानियां वो भी उनके सामने है। अच्छा ये बताइए, इसको भी तो नहीं नकारा जाता। अमानतुल्लाह खान दिख भी तो रही है ना परेशानी। अमानतुल्लाह खान आवाम के लिए जेल गए, फिर किसके लिए गए? हैं? अपने नोट कमाने के ऊपर जेल गए। जो ईडी का छापा, जो दिल्ली दंगा हुआ, उसमें जो फंड आया उसमें जेल गए। वक्फ बोर्ड के अंदर घोटाला हुआ, उसमें जेल गए। आवाम के लिए जेल नहीं गए। अगर आवाम के लिए जेल जाते, आवाम को दर्द होता। आवाम के लिए तो कुछ करा ही नहीं इन्होंने। और आप बात करते हो कि एलजी की, एलजी साहब ने, अब एक बात बताइए, अब इलेक्शन आ गए ना, 2 महीने रह गए, अब कैसे काम कर रही है? अब कैसे फंड मिल रहा है? अब कैसे रोड बनाया जा रहा है? और अब भी क्या काम हो रहा है? सीवर 1.5 फुट के घेरे, रोड 2 इंच का डाला जा रहा है, कहीं 1.5 इंच का, कहीं 3 इंच का। 2 महीने बाद जैसे इन्होंने रोड उखाड़ के बक्कल उखाड़ दिए ना, ऐसे 2 महीने बाद वो रोड फिर रोएंगे। ये 10 साल में जनता को ये दिया, तो जनता को चाहिए क्या हो रहा है? रोड नाले बन तो रहे हैं। सरकार ने आपको फंड दिया, किस लिए दिया? अच्छा काम हो सके। सरकार के पास जो पैसा आता है, किसका आता है? जनता का टैक्स का पैसा आता है। जनता मेहनत करके टैक्स जब देती है और वो पैसा बेकार जाएगा तो किसका जाएगा? किसी नेता का तो पैसा नहीं होता, जनता का होता है ना। तो जनता के पैसे से जनता अपना काम करा रही है, क्यों नहीं कर रहे आप? अच्छा, आप कहीं भी सर्वे कर लो, ओखला विधानसभा के अंदर आपको 3rd क्लास का माल लगा हुआ मिलेगा। मगर अगर कोई आवाज़ वकील साहब देखिए, वकील साहब मैं आपको बताऊं, यहाँ पे मतलब आपकी विधानसभा में जो है आम आदमी पार्टी के विधायक हैं अमानतुल्लाह,
तो मुस्लिम अक्सरियत वाला इलाका, आप कहीं भी चले जाइए गंदगी का वही हाल है, ठीक है। तो जहाँ 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 आपके विधायक, जहाँ आपकी पार्टी के विधायक है ना विपक्ष में, वहाँ भी मुस्लिम कॉलोनियों का यही हाल है। हम कोशिश करेंगे, वो भी दिखाएंगे। लेकिन अब आप ये बताइए, बीजेपी को कैसे मजबूत करेंगे? आपके पास क्या है? मतलब अगर आप चुन करके आते हैं यहाँ पे, पहली बात तो लोग आपको वोट क्यों दें? यहाँ मुस्लिम वोट क्यों दे, या मुसलमान वोट देता है? ये तो सीधा कहते हैं कि भाई हम तो बीजेपी को वोट नहीं देते। तो आप कैसे वोट इकट्ठा करोगे? कैसे लोगों को समझा रहे हो? कैसे कन्विंस कर रहे हो? मैं वो जानना चाह रहा हूँ आपसे। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा, सामना क्या करना पड़ रहा है आपको? आप खाली वोट देना विकास के नाम पर, जो आपके हॉस्पिटल बना सके, जो आपको पार्क बना सके, जो आपके इलाके को चमका सके, जो आपका कूड़े का जो पहाड़ लगे हुए वो हटा सके, आप उसको वोट दो। आपने कांग्रेस को भी देखा, कुछ नहीं दिया जनता को, आम पार्टी को भी देखा, कुछ नहीं दी जनता को। एक दफ़ा चांस रिस्क लेके देखो, अगर आपका काम नहीं होगा तो आप उनको उतार के फेंक देना ना, मगर चांस तो मिलना चाहिए ना इंसान को, एक रिस्क मिलना चाहिए। मैं बार बार आपसे क्या कह रहा हूं, क्यों ले कोई रिस्क? ये बताओ, रिस्क क्यों ले? एक बात बताइए, भरोसे पर सुनो, मैं भी ओखला विधानसभा में रहता हूँ, मैं भी मुस्लिम हूँ, मैं भी भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। और जब मैं जाके जब दूसरे विधानसभाओं में देखता हूँ ना, वार्डों को देखता हुआ, चमकता हुआ, झाड़ू लगता हुआ, रोड बनते हुए, कूड़े की सफाई होती हुई, हॉस्पिटल बनते हुए, तो मुझे यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ही विकास कर सकती है। बाकी ये पार्टियां सिर्फ भ्रष्टाचार के सिवा कोई काम नहीं करेगी। एक बात बताओ, 70 साल कांग्रेस की सरकार रही सेंटर के अंदर, 70 साल के अंदर देश कहाँ पहुँचा? और आज 11 साल हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए। आज कोई ऐसा राज्य बताओ जहां लाइट ना पहुंची हो, कोई ऐसा मुझे राज्य बताओ जहां पर हाईवे ना पहुंचा हो, कोई ऐसा राज्य बताओ जहां पर रोड खरंजे ना बने हो, कोई ऐसा राज्य बताओ कहाँ जहां पर गांव देहातों में टॉयलेट ना बनाए हो। विकास जो हो रहा है ना, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा है। तो शौचालय तो पूरे देश में बनाए, और बनाए किसने बनाए? और वो भी बहुत बड़ा विकास है। और जो उन्होंने किया है, जो सरकार कर रही है, वो तमाम चैनलों पर, सोशल मीडिया पर लोग उस पर चर्चा करते रहते हैं। हमें उस पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। उनकी भी कारकर्दगी जो है प्रधानमंत्री की, वो सब देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। आपसे और दूसरा सवाल ये है वकील साहब, अब जैसे मान लीजिए आप अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं यहाँ पर, आपसे पहले भी यहाँ बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता भी हैं और पदाधिकारी भी रहे, वो कहाँ है? वो कोई दिखाई नहीं देता। सब है, कहाँ पर है? सब है भाई। कल अब ये बताओ, कल भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता अल्पसंख्यक मोर्चा का सुझाव भारतीय जनता पार्टी ने मांगा है। कल सिविल सेंटर जाएंगे, 2 बजे का प्रोग्राम है, वहाँ पर अपना मुस्लिम भाई अल्पसंख्यक मोर्चा पूरी दिल्ली से वहाँ पर अपना सुझाव देगा, हमारे क्षेत्र में क्या क्या काम होना चाहिए, आवाम को क्या ज़रूरत है, आवाम को क्या परेशानी है, सब सुझाव देंगे जाके। आप ये कैसे कह रहे हो कोई नहीं दिखाई दे रहा? असल में यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव दिखाया जाता है, असल नहीं दिखाया जाता। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता हो, वो ज़मीन से जुड़कर काम करने वाला होता है। और ये मोदी जी का सिर्फ एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। सेवा ही संगठन है, तो ये सेवा करने वाली पार्टी है। सेवा, अब एक बात बता दो, मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही हूँ। मैंने जो भी काम किया अपने मुस्लिम क्षेत्र में किया, वो क्यों किया? अपने भाइयों तक मदद पहुँच सके, अपने ओखला वासियों को जो योजना नहीं मिली वो मैंने दिलाई। जो हमारी माँ और बहनें जो चूल्हे पे लकड़ी से रोटी बनाया करती थी, उनको गैस सिलेंडर हम दिलाए। तो ये किसको पहुंचाया? अपने मुस्लिम भाइयों को पहुंचाया। तो और ये कहाँ से लिए? भारतीय जनता पार्टी ने योजना दी, वो हमने ज़मीन तक उतारी। यहाँ तो सिर्फ क्या है, ओखला के अंदर जब इलेक्शन करीब आते हैं तो सिर्फ एक ही झंडा रहता है, हिंदू और मुसलमान का। मैं भी तो मुसलमान हूँ, मैं भी तो संगठन में रहता हूँ, मैं भी जाता हूँ, मेरा जाता हूँ। और यकीन मानो, मेरा जितना सम्मान होता है ना, ये मेरे को पता है या मेरे रब को पता है कितना सम्मान मेरी पार्टी करती है। अभी
जब यहाँ पर आईटीओ के अंदर जब शराब के ठेके खोले गए थे, जब धरना प्रदर्शन हुआ, धरना प्रदर्शन के अंदर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस्तीफे की मांग को लेकर, तब मेरा प्रदर्शन के टाइम ये हाथ टूटा। मैं तो मुस्लिम था, मेरे को नहीं देखा जाता, मगर मेरी भारतीय जनता पार्टी ने मेरा बढ़िया VIP ट्रीटमेंट कराया। मेरे को सारे लीडर मुझसे मिलने आए, मेरे घर आए, और आने के बाद मेरी एक एक रिपोर्ट ली गई। तो ये भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली पार्टी है। और मोदी जी का एक ही कहना है, मोदी है तो मुमकिन है। तो जो एक देखिए मैं आपको बताऊं, देखिए अगर आप किसी पार्टी का समर्थन करते हैं और उसके कार्यकर्ता हैं तो आपको खुल करके सामने आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये भी लोकतांत्रिक अधिकार है। बहुत से लोग हमें ऐसे मिलते हैं कि भाई वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट तो करते हैं लेकिन भाई सामने नहीं बोलेंगे, लोग मुखालिफ हो जाएंगे। लेकिन आप तो खुल के जो है सामने हो। मैं आपको एक बात बता दूं, जब से मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ आज तक, मैं कितने साल हो गए? मेरे को 9 साल हो गए। 9 साल में आप मेरे को मेरी फेसबुक, मेरा ट्विटर, मेरे इंस्टाग्राम उठा के देख लिए, भारतीय जनता पार्टी की आवाज़ उठाने का काम किया, लोगों की सेवा करने का काम किया, लोगों को हक बात बोलने का काम किया। मैं वो सिपाही हूँ कि ओखला की आवाम में जनता तक एक एक योजनाओं को लाने वाला। मगर एक बात बताइए, यहाँ तो विधायक जी भी हैं 10 साल से, यहाँ पे 17 साल से कांग्रेस के पार्षद भी हैं। आज तक इनसे जाके पूछो, तुमने जनता के हित में कौन सी योजनाएं चलाई? कौन सा तुमने जनता के बीच में जाके किसी योजना को दिया है? ये सिर्फ क्या है, हिंदू मुसलमान बांटने वाले। अभी आ रहे हैं इलेक्शन, मैं आपको बता दूंगा, मगर ना हमसे इनसे झुकेंगे, ना डरेंगे, ना दबेंगे। और इंशाल्लाह ओखला विधानसभा के अंदर विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। देखिए वीडियो ज़्यादा लंबी होने वाली है, लेकिन बात करने में जो है आनंद भी आ रहा है और जानकारी भी मिल रही है। आगे और भी मतलब अच्छी अच्छी बातें आपको सुनने के लिए मिलेंगी। वकील साहब, एक चीज़ और है, जैसे अभी आपने बताया कि मतलब हिंदू मुसलमान की जो राजनीति है अब ये करेंगे, तो वो तो सबसे ज़्यादा बीजेपी पार्टी करती है, आरोप लगता है ना। मैं आपको अभी जैसे अब संभल हुआ, अभी आपके हिंदू सेना का एक है कोई, उसने अजमेर शरीफ में जो है मंदिर का वो कर दिया, सर्वे हो रहा है दिल्ली की जामा मस्जिद का, इस पर खामोश क्यों रहती है आपकी पार्टी? अच्छा एक बात बताइए, मैं आपके चैनल से ये पूछना चाहता हूँ, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अजमेर शरीफ में चादर भेजते हैं तब मुस्लिम लीडरों को नहीं दिखाई देता? तब सोए भी हुए होते हैं। जब निजामुद्दीन में चादर भेजते हैं, अरविंद केजरीवाल मौलाना साहब पे FIR कराता है, मरकज़ में ताले लगवाता है, तब मुस्लिम लीडरों को नहीं दिखता। सिर्फ इनका यहाँ पर भ्रम फैलाने का जो काम करते हैं, ये आपको आपके चैनल बताता हूँ। हर साल अल्पसंख्यक के यहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हम भी शामिल होते हैं। जब चादर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अजमेर शरीफ भेजते हैं, तब भी एक शब्द मुस्लिम लीडरों को बोलना चाहिए कि प्रधानमंत्री आज अजमेर शरीफ पे चादर चढ़ा रहे हैं, निजामुद्दीन में चादर चढ़ा रहे हैं, जब क्यों नहीं बोलता? मुझे इसका सवाल का जवाब दे दो। यहाँ कोई भी, अब एक बात बताओ, दिल्ली के अंदर, लेकिन सवाल मैं ये कर रहा हूँ, उसको मंदिर बताने की बातें की जा रही है, वो जो सर्वे इस पर क्यों खामोश? मैं आपको बता दूं, दिल्ली के अंदर मुस्लिम एरिया कितने हैं? 8-7 एरिया हैं मुस्लिम एरिया। मेहरौली के अंदर नरेश यादव ने कुरान पाक के पन्ने फाड़कर हमारे हिंदू भाइयों के एरिया में फेंक दिए, हिंदू मुसलमान बांटने के लिए। अरविंद केजरीवाल चुप क्यों था? आज आम पार्टी के अंदर मुसलमान लीडर हैं, उनके मुंह में दही जम गई थी, एक आवाज़ नहीं बोली। एक भारतीय जनता पार्टी ऐसी है, तो भारतीय जनता पार्टी के बैनर पर संघर्ष किया हमने आतिशी के मुख्यालय पर, और उनसे मांग मांगी अरविंद केजरीवाल, नरेश यादव को बर्खास्त किया जाए। ताहिर हुसैन 2020 के अंदर झगड़ा हुआ, ताहिर हुसैन को कितनी जल्दी निकाल दिया? वो एक मुस्लिम था इसलिए निकाल दिया हैं। नरेश यादव को क्यों नहीं निकाला अरविंद केजरीवाल ने? अब तो एक बात बताओ, विधानसभा ओखला विधानसभा में अमानतुल्लाह खान, मटिया महल में शुएब इकबाल, और तुम्हारा सीलमपुर में अब्दुल रहमान, और मुस्तफाबाद में, ये सारे मुस्लिम लीडर हैं ना। इन्हें मरना नहीं है,
मरना नहीं है ना, इन्हें जाना है अल्लाह के पास। कुरान की बेअदबी कर रहा है कोई और इन पे चुप्पी लगी हुई है, क्यों? इसका सवाल आप जाके पूछो ना इन मुस्लिम लीडरों से। ये इलेक्शन के टाइम में क्यों हिंदू मुसलमान होता है? अगर कोई हमारी आस्था के ऊपर कोई आवाज़ उठाता है, कोई गलत करता है, क्यों नहीं बोलते? जब क्यों नहीं बोले? जब मौलाना साद के ऊपर FIR हुई थी, कौन सा लीडर बोला? मुझे बता दो आप, एक बोला हो। मरकज़ में ताले लगे, मरकज़ से राजनीति से तो कोई मतलब नहीं है ना, वहाँ ताले लगे, कौन बोला वहाँ पर? ये सिर्फ भ्रम फैलाने वाला काम होता है और कुछ नहीं है। और ये हिंदू मुसलमान, देखो हिंदुस्तान हमारी एक सोने की चिड़िया है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में हैं सारे भाई भाई। ये तो सिर्फ नेताओं ने ही बांट रखा है। अब ये जगह ना 2022 के अंदर विधानसभा के इलेक्शन हुए तो मुसलमानों ने क्या कहा कि BJP आ जाएगी, इनको हरा दो, अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव ने, आपके चैनल से बोल रहा हूँ, अगर कोई मुस्लिम मेरा भाई देख रहा हो, देखे, वो जरूर ध्यान दे, किसी भी मुस्लिम लीडर को स्टेट पे अखिलेश यादव ने चढ़ने नहीं दिया। ये काहे का भेदभाव? मायावती ने दानिश सलीम को संसद के अंदर कैसे मायावती ने पार्टी से निकाला, ये कि मुसलमान क्यों नहीं बोला? हैं? हर आदमी की, हर जाति की अपने धर्म की आस्था है। हम अब कोई राम जी को मानते हैं, कोई अल्लाह को मानते हैं, कोई शिव जी को मानते हैं, कोई गणेश जी को मानते हैं, तो सबकी अपनी अपनी आस्था है। मगर इस पे नहीं जाना चाहिए। हमें किस पे जाना चाहिए? हमारे इलाके के अंदर हॉस्पिटल अच्छे होने चाहिए, हमारे इलाके के अंदर रोड अच्छे होने चाहिए, हमारे इलाके के अंदर कोई स्टेडियम बनना चाहिए, हमारे इलाके के अंदर नशा जो इतना ओखला विधानसभा में जब से अमानतुल्लाह खान जब से विधायक बने, नशा इतना बढ़ चुका है। ओखला विधानसभा के अंदर 12-12 साल, 14-14 साल के बच्चे इंजेक्शन लगा रहे हैं, पेट्रोल सूंघ रहे हैं। नहीं तो अमानतुल्लाह ने बोल दिया है क्या कि नशा करो? सुनो मेरी बात, जब यहाँ का नुमाइंदा किसी चीज़ पे ध्यान नहीं देगा, एक बात बता दो, जनता क्यों चुनती है लीडर को? जब नशा यहाँ खुलेआम बिकेगा तो किसका काम है रोकने का? हैं? किसका काम है? जब यहाँ पे नशा जब बंद हो जाएगा और यहाँ पर सख्ती करी जाएगी तो नशा जब नशा ही नहीं मिलेगा तो नशा कहाँ से करेगा आदमी? यहाँ पर 4 मुद्दे बहुत बड़े हैं भाई। पहला मुद्दा नशे का, नशा मुफ्त होना चाहिए हमारे ओखला विधानसभा से। दूसरा मुद्दा ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा, और इतनी ज़्यादा है तादाद से ज़्यादा। चौथा मुद्दा इलाके के अंदर दूसरे क्षेत्र से जो बैटरी रिक्शा जो चल रहे हैं ना, ये ख़त्म होने चाहिए। जो यहाँ का इलाके का नंबर वाला रिक्शा है वो चलना चाहिए, मगर नहीं चलता। तीसरा मुद्दा, 10 साल में एक नया कूड़ा घर नहीं बना। इलाके यहाँ ओखला विधानसभा में आबादी बहुत बड़ी है, हर घर के अंदर कूड़ा निकलता है, वो कूड़ा कहाँ डलेगा? ना तो काउंसलर को दिखाई दिया, सिर्फ क्या इन्होंने ध्यान किस चीज़ पे दिया? कौन बिल्डिंग बना रहा है, अपने अधिकारी को भेजा, वहाँ से पैसे उतारे, आधा आधा बांट लिया, ये काम करा। यहाँ तो न काउंसलर ने ज़मीन पे काम नहीं करा, न विधायक ने ज़मीन पे काम करा। अगर इलाके में नुमाइंदा अगर ज़मीन पर काम करेगा तो इलाके का दूर दूर तक नाम जाएगा विकास का, अच्छाई का। मगर ओखला के अंदर सबसे अच्छा हमारा पढ़े लिखों का ओखला माना जाता था, आज दिल्ली के अंदर सबसे नीचे 0 पॉइंट पे हमारा ओखला विधानसभा है। अच्छा ये बताइए वकील साहब, मान लीजिए आपको मौका मिलता है, जनता यहाँ की आप एक रिस्क ले लेती है आपके चेहरे पे, ठीक है, और बीजेपी को वोट दे देती है, आपको यहाँ का जो है नुमाइंदा बना देती है, सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका? सबसे पहला काम हॉस्पिटल, सबसे पहला काम। क्यों? हर घर के अंदर बीमारी है और लोग बाग इतना बुरा हाल होता है हॉस्पिटलों में। मैं जब जाता हूँ लोग बाग लाइनों में लगे रहते हैं मगर उनका इलाज नहीं हो पाता। हमारी ओखला विधानसभा में हॉस्पिटल सबसे पहले ज़रूरी वो है। और दूसरा, हमारे विधानसभा में यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने की समस्या बहुत बड़ी है। वो
कैसे दूर करोगे आप उसको? जगह है यहाँ पे? जगह ना तो हॉस्पिटल बनाने के लिए जगह है, ना पार्किंग के लिए जगह है, ना कोई बारात घर बनाने के लिए जगह है। जगह कहाँ से लाओगे आप? सुनो मेरी बात, तो जगह ही नहीं है यहाँ पे तो हर चीज़ का रास्ता मिलेगा। आप जगह की बता दूं, पूरी जमुना, पूरी जमुना पड़ी है, सब कुछ बन सकता है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में जब जगह आती है ना, तो अपनी सरकार से उगाल लगाएंगे ना काम बनवाने के लिए, क्यों नहीं कराएंगे? जो चाहे डीडीए की जगह हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की जगह हो, जब आवाम का काम होगा, आवाम का भला होगा, सरकारें भी तो आवाम से बनती हैं। जब आवाम का हम फ़ायदा करेंगे तो आवाम क्यों नहीं पसंद करेगी। और मैं आपके चैनल से एक और बता दूं, मैं ओखला विधानसभा के लिए अंदर जो राजनीति में आया हूं, मैं लोगों की सेवा करने आया हूं, मैं खिदमत करने आया हूं। आप कोई भी वीडियो कोई भी चैनल पर उठा के देख लेना, सेवा ही करता हुआ मिलूंगा मैं आपको। ये मेरा काम है। क्या क्या सेवा करते हैं? सेवा गरीबों की शादी कराना, सेवा लोगों के कैंप लगाना, सेवा लोगों के जो हेल्थ कार्ड, ई श्रम कार्ड जो भारत सरकार की योजना से, मतलब देखिए सबसे बड़ा काम जो है वकील कुरैशी ने यहाँ पर ये किया है ओखला विधानसभा के अंदर, जो भारतीय जनता पार्टी की या जो प्रधानमंत्री की जो योजना है वो मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों में नहीं पहुँच पाती हैं, और अल्पसंख्यक जो है, मुसलमान जो है खासकर, वो इन योजनाओं का लाभ नहीं ले पाता, क्योंकि एक तो जागरूकता का अभाव होता है, और फिर दूसरा उनको इन योजनाओं का पता ही नहीं होता, और कुछ ये कि भाई भारतीय जनता पार्टी की योजना है, हम क्यों इस्तेमाल करें। एक चीज़ और बताऊँगा मैं आपको, हमारे भारतीय जनता पार्टी ने एक योजना और निकाली जा रही है, आपके चैनल से बता दूंगा मैं। दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने आयुष्मान कार्ड लागू नहीं होने दिया, जिससे हमारे गरीब भाइयों को 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त हो सके, नहीं होने दिया। मगर वो हमारे संकल्प पत्र में सबसे पहले नंबर पे होगा, गरीब भाइयों का सबका इलाज 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज प्रधानमंत्री योजना के तहत वो किया लागू होगा। सरकार होते ही दिल्ली सरकार भी करा रही है सारे कहाँ 5 आप किसी में भी करा लो, बड़े से बड़े हॉस्पिटल में 5 लाख रुपए का इलाज आप किसी भी हॉस्पिटल में कराओगे आपको मुफ्त मिलेगा। और जो दिल्ली के अंदर जो ये मीटर की जो समस्या चल रही है ना, जो अरविंद केजरीवाल की सरकार ने जो घूसखोरी, जो इन्होंने वादा करा था ना कि हमें एमसीडी दे दो, हम दिल्ली को कूड़ा मुफ्त कर देंगे। आज मुझे बता दो, दिल्ली के अंदर कोई ऐसी जगह है जहाँ कूड़ा के अंबार नहीं लगे हुए हों? अब सिर्फ क्या है, कई साल बीजेपी की पार्टी रही तब कूड़ा मुक्त नहीं हो पाई दिल्ली। बीजेपी की पार्टी 15 साल रही, हर गरीब आदमी का मीटर लगता था। अब क्यों नहीं लग रहा? बताइए मुझे, अब क्यों नहीं लग रहा है? पार्टी 15 साल चलने के बाद आपको जितने अब कूड़े के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, जब थे दिल्ली के अंदर 3 जगह पहाड़ है, तुकलाबाद और जीटी कल्याण रोड और तुम्हारा आनंद विहार, यही है। ये वादा क्या करा था अरविंद केजरीवाल ने कि हम कूड़े के पहाड़ को बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। आज उन्होंने क्या काम करा, उस कूड़े के पहाड़ को फैला दिया। वो वहीं के वहीं है, कूड़े के पहाड़ नहीं हटे। ये झूठी मक्कार सरकार है। अब जनता जान चुकी दिल्ली की, और मैं आपके चैनल से बता दूं 2025 के अंदर बहुमत के साथ भाजपा सरकार आ रही है। देखिए अभी जैसे अब ओखला की आवाम है, अब जाते जाते आप ओखला की आवाम से कुछ अपील करना चाहोगे, कुछ कहना चाहोगे, अगर कुछ चीज़ें रह रही हैं? मैं तो सिर्फ ओखला की आवाम से सिर्फ यही अपील करना चाहूँगा, सबको देखा बार बार, हमको देखो सिर्फ एक बार। 10 साल आम पार्टी के विधायक को देख लिया, 15 साल कांग्रेस के विधायक को देख लिया, अब की बार भाजपा सरकार के एक नुमाइंदे को देख लो। अगर वो काम करता है तो रखना, और काम नहीं करता है तो उखाड़ कर फेंक देना। उखाड़ कर फेंकेंगे कैसे? 5 साल के लिए तो फिक्स हो जाता है ना विधायक। सुनो मेरी बात, 10 साल देखा आपने, 15 साल देखा, एक बार 5 साल भाजपा सरकार का एक नुमाइंदा देख लो। चलिए ये तो जनता फैसला करेगी। देखिए भाई, ये अब ओखला की आवाम को फैसला करना है, जो यहाँ इस विधानसभा के लोग हैं, कि वो रिस्क लेंगे या नहीं लेंगे। लेकिन एक बात
आपको सोचने समझने की है। हर 5 साल में जो है विधानसभा के इलेक्शन आते हैं, उसी तरीके से जो है लोकसभा के आते हैं, उसी तरीके से जो है नगर निगम के चुनाव आते हैं। मुद्दे वही होते हैं, नाली, सड़क, सफाई, कूड़ा, सीवर जाम, दुनिया भर की तमाम तरीके की समस्याएं। 70-75 साल देश को आज़ाद हुए हो गए, ये समस्याएं जूं की तूं बनी हुई हैं। अब हमने अपना ये चुनावी सफ़र जो है तय किया है, शुरू किया है, और आज सबसे पहली कड़ी में हमने वकील कुरैशी से बात की और भारतीय जनता पार्टी से जो है दावेदार हैं यहाँ के ओखला विधानसभा से एमएलए के। अब इनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलता है तो ये जीतेंगे या नहीं जीतेंगे ये तो वक्त तय करेगा। लेकिन आप इस पूरी खबर पर, इस पूरी चर्चा पर क्या अपनी राय रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दिल्ली से एक शाम टीवी के लिए मैं अब्दुल वाजिद चिश्ती निज़ामी।